हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। राजीव उठो, सुबह के 5 बज गए हैं। मैंने तुम्हें रात को बोला था ना कि 5 बजे उठ जाना। पूनम, अभी 5 ही तो बजे हैं। इतनी जल्दी अभी से क्यों उठा रही हो? सोने दो ना थोड़ी देर। राजीव, मैंने तुम्हें बोला था बालकनी और छत की धुलाई करनी है। टंकी का पानी आ गया है, अभी प्रेशर तेज होगा, तुम पाइप लगाकर सारी बालकनी और छत को धो लो। पूनम, अभी थोड़ी देर बाद धो लूंगा ना, पानी 9 बजे तक आता है। राजीव, मुझे वॉशिंग मशीन भी लगानी है, कपड़े पड़े हुए हैं बहुत सारे धोने वाले। मैं सोच रही हूँ तुम धुलाई कर लोगे तो मैं एक तरफ वॉशिंग मशीन लगा लूंगी। ये दोनों काम निपटा कर उसके बाद हम बाकी की दिवाली की सफाई शुरू करेंगे। तुम बिल्कुल नहीं समझते हो, मुझे दोबारा ना आना पड़े उठाने के लिए। मैं मशीन में पानी भरने जा रही हूँ, तुम उठकर बाहर आ जाओ। दिवाली की सफाई? ये पूनम तो अब अच्छे से मेरी सारी छुट्टियां दिवाली की सफाई में ही निकलवा देगी। पूनम कुछ दिनों से रोजाना सुबह जल्दी उठकर ही पूरे घर की सफाई कर रही थी। उसे बस यही था कि दिवाली पर घर का कोई कोना गंदा न रह जाए। इसके लिए वो राजेश को भी पूरी तरह से काम पर लगा चुकी थी। राजीव, पंखे का वो कोना, हाँ वहां से भी साफ करो, वहां से काला हो रहा है। कर तो दिया पूनम, इतना साफ कर दिया कि कोई अपना मुंह देख ले इसमें। अब नीचे आ जाऊं? हाँ आ जाओ, अब मैं रसोई साफ करने के काम पर लग रही हूँ। एक काम करो, तुम आज नाश्ता बाजार से ही ले आओ। बच्चों की छुट्टी है, बच्चे उठने वाले होंगे और उठते से ही नाश्ता मांगेंगे। रसोई पूरी तरह से फैली हुई है, मुझे एक एक डिब्बा एक एक बर्तन पोंछ कर लगाने हैं। पूनम, कल रात भी बच्चों ने बाजार का खाना खाया है। तुमने कहा कि कमरों की अलमारियां समेट रही हो, आज तुम रसोई में लग रही हो। आज फिर तुम नाश्ता कह रही हो कि बाजार का ले आऊं? तो और क्या करूं, दिवाली की सफाई है जरूरी। 1-2 दिन खाना बाजार से आ भी गया तो क्या ही हो जाएगा। वैसे भी हम कौन सा बाजार का खाना खाते हैं, हर समय तो रसोई में लगी रहती हूँ। जाओ, अब तुम नाश्ता ले आओ, मैं रसोई साफ कर लूं। राजीव बाजार से नाश्ता लेने के लिए चला जाता है और पूनम रसोई की सफाई में लग जाती है। मम्मी, मौसी का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ बोल सुरीली। क्या हुआ जीजी, बहुत जल्दी में फोन पर बात कर रही हो? अरे दिवाली की सफाई कर रही हूँ, रसोई में थी। सुन, थोड़ी देर में फोन करूंगी। पूनम काम में लगी रहती है। राजीव बाजार से नाश्ता ले आया था, वो लोग नाश्ता कर लेते हैं। पूनम ने अभी तक नाश्ता नहीं किया था, तभी उसकी कामवाली का फोन आ जाता है। अरे सरला, तू कहाँ रह गई? कितनी देर से तेरा इंतजार कर रही हूँ। बर्तन पड़े हैं और बाकी और भी दिवाली के काम करवाने थे तेरे से। तू आई क्यों नहीं? तुझे मैंने बोला था ना 7 बजे आ जाना, 11 बज रहे हैं। क्या कहा? आज तू काम पर नहीं आएगी? ये तो तेरी बहुत गलत बात है। दिवाली की सफाइयों के बीच में तू गायब हो जाती है। मुझे सब पता है तेरी चालाकी। तूने दिवाली का कोई बड़ा काम पकड़ लिया होगा। हाँ ठीक है, कल 7 बजे आ जाना। पूनम, तुम्हारा भटूरा ठंडा हो रहा है, खा लो, बाद में काम कर लेना। अभी खा लूंगी, रख दो। कोई नहीं, गर्म कर लूंगी माइक्रोवेव में, रसोई निपट चुकी है। पर काम वाली छुट्टी पर है इसलिए बर्तन कर रही हूँ। सुनो, मुझे बाहर की गैलरी करनी है, छत पर कपड़े सूख गए होंगे तो वो ले आओ जरा। 2-3 दिन तक पूनम दिवाली की सफाइयों में ही लगी रही। उसने न अपने ऊपर ध्यान दिया, न राजीव के ऊपर और न ही बच्चों के ऊपर। उसे तो बस घर को साफ करना था। इस बीच शैंकी और चिंकी क्या खा रहे थे क्या नहीं खा रहे थे, इस पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। मम्मी, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। दिख नहीं रहा अभी सारे घर के जाले उतार रही हो। एक काम करो, फ्रिज में ब्रेड जैम रखा है, वो खा लो। राजीव को भी अपने काम आज ही याद आएंगे। छुट्टियों में भी चैन नहीं है कि कम से कम मिलकर दिवाली की सफाई करवा लेते। पता है आज धनतेरस है, सारे घर के पर्दे बदलने हैं, सोफे के कवर बिछाने, कितने सारे काम हैं। मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और पॉटी भी पतली पतली आ रही है। कोई बात नहीं, थोड़ा पेट साफ हो जाता है। आने दे, पतली आ रही है तो। अभी मैं जाले उतार रही हूँ, परेशान मत कर। शैंकी कमरे में जाकर लेट जाता है। पूनम घर के कामों में लगी रहती है। राजीव उस दिन घर पर था नहीं। थोड़ी देर बाद शैंकी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके लूज मोशन बढ़ जाते हैं जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मम्मी, मेरे को बार बार टॉयलेट आ रही है, मैं परेशान हो रहा हूँ, नहीं रुका जा रहा। ओहो, अब क्या करूं, इसकी तो तबीयत बहुत खराब हो गई। मेरे बच्चे परेशान मत हो, मैं अभी डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। रुक, मैं तेरे पापा को फोन मिलाती हूँ। मेरे बच्चे का चेहरा बिल्कुल उतर गया है। कुछ देर बाद राजीव आ जाता है। वो और पूनम शैंकी को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। बेटा, आपने क्या खाया था? कब से है लूज मोशन? मैंने भटूरा छोला खाया था। मम्मी, वो जो कल भटूरा बच गया था वो रसोई में रखा था, मुझे भूख लग रही थी, मैंने वही खा लिया। शैंकी बेटा,
वो तो एक दिन पहले का भटूरा था। कोई बात नहीं, शायद इसी वजह से बच्चे का पेट खराब हुआ है। पेट में इन्फेक्शन है, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं इंजेक्शन दे देता हूं, उससे बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। और बाकी मैं 2 दिन की दवाई दे रहा हूं, कल सुबह तक ही आराम आ जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर पूनम अब तक समझ चुकी थी कि गलती उसकी ही है। राजीव और पूनम शैंकी को दवाई दिलवा कर घर आ जाते हैं। तू कमरे में लेट, मैं तेरे लिए खिचड़ी बना देती हूँ। गलती मेरी ही है। दिवाली की सफाई के चक्कर में मैंने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया और आज बासी खाना खाने की वजह से शैंकी के पेट में इन्फेक्शन हो गया। इसका पेट खराब हो गया। चिंकी बेटा, तू भी फालतू की चीज मत खाना। मैं तेरे लिए सब्जी के साथ अभी रोटी बनाकर देती हूँ, वही खाना। सॉरी राजीव, मैंने तुम्हें भी बहुत परेशान किया। मन मत खराब करो पूनम, शैंकी अब ठीक है, देखो उसे आराम है। हाँ मम्मी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे बार बार टॉयलेट नहीं आ रही। अब मुझे जल्दी ठीक होना है, कल दिवाली भी तो है ना मम्मी। हाँ मेरे बच्चे, सुनो, तुम भी सफाई का काम छोड़ दो, ठीक है? जितनी हो गई, साफ ही तो है घर। जब तबीयत ही ठीक नहीं रहेगी तो घर साफ होने से क्या होगा? सेहत है तो सब कुछ है। मैंने तो सीख लिया है, जितना शरीर से बन पड़े उतना ही काम करो। बिल्कुल ठीक जीजी, सारा दिन सफाई सफाई कर करके देखो जरा शक्ल पर 12 बजा रखे हैं। तुम अब कुछ नहीं करोगी, तुम भी आराम करो। शैंकी बेटा टेंशन मत ले, अभी 1 घंटे में तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर हम सब दिवाली की शॉपिंग करने चलेंगे। मौसी, डॉक्टर के इंजेक्शन से मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मेरा बहादुर बच्चा। हाँ मेरे राजा बेटे। शादी के बाद रानी अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में सास ससुर के अलावा जेठ और जेठानी भी थे। रानी ने पैर मारकर चावल से भरा लोटा गिरा दिया, तभी सास ने कहा, बड़ी बहू जल्दी से ये चावल बटोर लो, अभी रानी बहू इन्हीं चावल की खिचड़ी बनाएगी। जी सासू माँ। जेठानी ने सारे चावल उठा लिए। ये सब देखकर रानी को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर उसने सोचा, हो सकता है इन्हीं चावल से खिचड़ी बनाने की कोई परंपरा होती होगी इस घर में। घर के अंदर आते ही उसके पति विक्रम ने कहा, माँ मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। भूख तो हम सबको भी लगी है। अब जल्दी से रानी से पहली रसोई की रस्म करा लेते हैं। बड़ी बहू, रानी को ये चावल दे दो, खिचड़ी बना लेगी। माँ जी, इतने कम चावल में सभी लोग खाना खा लेंगे? ये क्या कह रही है बहू, इन चावलों में कम से कम 3 बार खिचड़ी बनानी है तुझे। ये सब जानकर रानी बहुत हैरान हो गई। खैर, वो अपने ससुराल वालों की बात टाल तो सकती नहीं थी और सीधी सादी भी बहुत थी, इसलिए उसने थोड़े से चावल में खिचड़ी बना दी। सभी लोगों ने सिर्फ गिनती के 2-2 चम्मच खिचड़ी खाए और सभी का पेट भर गया। मेरा पेट तो कुछ ज्यादा ही भर गया। अब तो मुझे नींद भी आ रही है। तुम दोनों भी जाओ, आज तुम दोनों की सुहाग रात है, मुबारक हो। मैंने भी आज कुछ ज्यादा ही खा लिया। 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच ले लिए, फालतू का खर्चा हो गया। चलो मैं भी सोता हूँ, तुम सब भी सो जाओ। थक गए होंगे सब लोग, अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करना चाहिए। भैया भाभी, मैं भी जा रही हूँ सोने, मैंने भी बहुत खा लिया आज। ये सब देखकर रानी को बहुत अजीब लगा। खैर, वो अपने पति विक्रम के साथ कमरे में जाकर बातचीत करने लगी। विक्रम जी, पक्का बताइए, आप लोगों का पेट भर गया है ना, या फिर आप लोग मुझसे ज्यादा काम नहीं करवाना चाहते थे इसलिए इतना थोड़ा सा खाना बनवाया? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम लोगों का पेट तो कुछ ज्यादा ही भर गया है। मुझे पता है तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, क्योंकि तुमने कुछ ज्यादा ही खा लिया है और नींद में ये सब बोल रही हो। खैर, दोनों की सुहाग रात हुई और सुबह रानी जल्दी उठकर बाथरूम में नहाने जाने लगी। तभी विक्रम की नींद खुली। उसने रानी का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर खींच लिया। कहाँ जा रही हो रानी? मैं बाथरूम में नहाने जा रही हूँ, छोड़िए मुझे। पागल वागल हो क्या तुम? इतनी ठंड पड़ रही है और तुम नहाने जा रही हो? और वैसे भी अभी 2 दिन पहले ही तो तुमने नहाया होगा, शादी थी तुम्हारी। ऐसा करो, सिर्फ शौच कर लेना, बाकी कुछ भी मत करना। फालतू में पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए इतनी ठंड में। अगर तुमने नहाया तो पूरे परिवार वाले पूरा घर सर पर उठा लेंगे। रानी अपने पति की बात टाल नहीं सकती थी, लेकिन उसे ये भी अजीब लगा। वो सिर्फ शौच करके बाहर आ गई। विक्रम उठा, उसने शौच भी नहीं किया और वही रात वाली शेरवानी फिर से पहन ली। ये क्या, आपने तो वही दूल्हे वाली शेरवानी फिर से पहन ली? 1 साल पैसा इकट्ठा करके मैंने ये शेरवानी बनवाई थी और सबको बहुत पसंद भी आई थी, तो मैं दूसरे कपड़े क्यों पहनूं? जब तक ये शेरवानी बर्बाद नहीं हो जाती, फट नहीं जाती, तब तक मैं सिर्फ यही पहनूंगा। और तुम भी वही दुल्हन वाली साड़ी ही पहनोगी, और कुछ मत पहन लेना। खैर, रानी ने भी वही साड़ी पहन ली। दोनों लोग बाहर आ गए। तभी रानी ने अपनी सास को बोला,
मैं सबके लिए चाय बना देती हूँ और कुछ नाश्ता करना हो तो बताइए, मैं वो भी बना देती हूँ। बहू, हमें बेफिजूल खर्चा नहीं करना चाहिए। सुबह नाश्ता करने की क्या जरूरत है? अभी तो रात का खाना ही नहीं पच पाया है। ऐसा करो, हम सबके लिए एक एक चम्मच चाय बना दो। एक एक चम्मच चाय? एक एक चम्मच चाय से क्या हो जाएगा? लगता है हमारी बहू भी एक ही दिन में हमारे रंग में रंगने लगी है। एक एक चम्मच चाय शायद बहू को ज्यादा लग रही है। तो बहू ऐसा करना कि सिर्फ एक चम्मच चाय बना देना, हम सब लोग एक एक बूंद चाय पी लेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं एक एक चम्मच ही चाय बना देती हूँ सबके लिए। रानी किचन में जाकर सबके लिए एक एक चम्मच चाय बनाने लगी। चाय बनाते बनाते वो खुद से ही बातें करने लगी। मेरे ससुराल वाले तो कुछ ज्यादा ही कंजूस हैं। इतनी कंजूसी मैंने तो आज तक किसी फिल्म में भी नहीं देखी। बताओ, एक एक चम्मच चाय कौन पीता है? मैं तो इस घर में अभी नई नई आई हूँ, ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन ये आखिर कब तक चलता रहेगा? मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। कल रात भी सिर्फ मैंने 2 चम्मच खिचड़ी ही खाई थी। तभी किचन में उसकी ननद और जेठानी भी आ गए। अरे भाभी, इतनी देर हो गई? इतने में तो पूरे गांव की चाय बन जाती। देखो, चाय गर्म तो हो गई है। ननद जी, जब तक चाय अच्छी तरह से उबल ना जाए तब तक चाय पीने में मजा नहीं आता। इतने में जेठानी ने गैस बंद कर दी। देवरानी जी, चाय ज्यादा उबालने से क्या हो जाएगा? खौलते हुए चाय तो कोई पी नहीं पाएगा। ये तो ठंडी हो रही है, इस वजह से बस थोड़ा सा चाय का पानी गर्म हो जाए उतना ही काफी है। वरना हम लोग तो चाय को गैस पर पकाते ही नहीं है। रात में चाय पत्ती को पानी में घोल कर रख देते हैं और सुबह पी लेते हैं। ठंड की वजह से थोड़ा बहुत गर्म करना पड़ता है। फालतू में गैस की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। ये सब सुनकर रानी को कुछ ज्यादा ही अजीब लगने लगा। खैर, सभी लोगों ने एक एक चम्मच चाय को 10 बार में खत्म किया। आप सभी लोगों ने अभी तक वही बारात वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? क्यों बहू, ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? इतनी ठंड में दूसरे कपड़े क्यों पहने हम लोग? फालतू में पानी खर्च होगा, बिजली खर्च होगी। तेरे पति ने तुझे कुछ समझाया नहीं? जब तक ये कपड़े फट नहीं जाते तब तक हम लोग यही पहने रहेंगे। खैर, धीरे धीरे वक्त बीतता गया। रानी को बहुत भूख लग रही थी। दोपहर के वक्त रानी ने अपनी सास को बोला, सासू माँ, दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? बहू, अभी कल रात में ही तो पेट भर के खाया था। इतनी जल्दी खाने की क्या जरूरत है? सबसे पहले तो मैं तुझे इस घर के नियम बता देती हूँ। हम लोग सिर्फ रात में खाना खाते हैं। और हाँ, घर की सभी लाइटें बंद करके सो जा। फालतू में बिजली खर्चा नहीं करनी चाहिए। रात में जब घर के सारे मर्द काम से लौट आएंगे तभी लाइट चालू करना और तभी खाना बनाना। खैर, रानी ने अपनी सास के कहने पर घर की सारी लाइटें बंद करके अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसे नींद तो आ नहीं रही थी, इसीलिए वो अंधेरे में रजाई के अंदर इधर से उधर करवटें बदलती रही। उसे भूख भी बहुत तेज लगी हुई थी। मेरे माँ बाप ने ना जाने कौन से कंजूस खानदान में मेरी शादी तय कर दी। खैर, भूख से तड़पते हुए रानी भी सो गई। रात को जब उसका पति काम से वापस आया तब रानी को थोड़ी राहत मिली। वो अभी तक शेरवानी में ही था। अच्छा हुआ आप आ गए। अब जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं सासू माँ से पूछकर खाना बना देती हूँ। अरे, इतनी ठंड में हाथ मुंह क्यों धोऊं मैं कहीं मजदूरी करने गया था क्या? फालतू में पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो कहावत नहीं सुनी तुमने, जल ही जीवन है, चल है तो कल है। खैर, उसके बाद रानी भागकर अपनी सास के पास गई और खाने के बारे में पूछने लगी। बहू, ऐसा करना, एक आलू की सब्जी बना लो और एक रोटी बना लेना। सभी लोग एक एक 2-2 निवाले खा लेंगे और यही हर रात तुझे बनाना है। जहां अभी तक रानी भूख की वजह से तड़प रही थी, उसे लग रहा था कम से कम रात को भरपेट खाना मिलेगा। ये उम्मीद भी उसकी टूट गई। उसने सिर्फ एक रोटी और एक आलू की सब्जी बना दी। सभी एक एक निवाला खाकर डकार मारने लगे। ये सब देखकर रानी को गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। फिर रात में 12 बजे चुपके से रानी अपने लिए किचन में जाकर खाना बनाने लगी। तभी उसकी सास वहां पर आई और सारा खाना उठाकर बाहर फेंक दिया और गुस्से से बोली, आज के बाद अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो तुझे भी उठाकर घर से बाहर फेंक देंगे। तेरी वजह से आज इतना खाना बर्बाद हुआ है। जितना खाना 1 महीने में हम लोग खाते हैं उतना तो अकेले खाने जा रही थी। तो इस तरह रानी उस कंजूस ससुराल में फंस चुकी थी। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। हर रात सिर्फ एक निवाला खाकर रानी किसी तरह जिंदा थी। ना ही कोई नहाता था और ना ही कोई ढंग से खाना खाता था। अभी तक सभी लोग वही शादी वाले कपड़े पहने हुए थे, लेकिन इसका परिणाम ये रहा कि रानी तो बुरी तरह बीमार ही पड़ गई। पूरा ससुराल बीमार पड़ गया। किसी तरह विक्रम डॉक्टर को बुलाकर लाया। तब डॉक्टर ने कहा, मैंने आप सभी लोगों का चेकअप किया। आपके शरीर में ना हीमोग्लोबिन है ढंग से, ना ही प्रोटीन है, और जीवित रहने के लिए जो भी चाहिए होता है वो कुछ भी आप लोगों के शरीर में नहीं बचा है। बहुत सारी बीमारियों ने आप लोगों को घेर लिया है। आप लोगों को
परिवार सहित 2 महीने अस्पताल में भर्ती रहना पड़ेगा। हर रोज नहाना पड़ेगा, जो हम खिलाएं वही खाना पड़ेगा। अब मजबूरी में पूरे परिवार को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, लेकिन 2 महीने एडमिट रहने पर लाखों रुपए खर्च हो गए। जब सभी लोग ठीक होकर वापस घर लौटे तब उसके ससुर ने कहा, आज हमें अस्पताल में पूरा खाना खाकर पता चला कि इतना भी हम खाना खा सकते हैं। आज हम मौत से बचकर लौटे हैं। अस्पताल में हमारा इतना पैसा खर्चा हो गया जितना हमारी पूरी जिंदगी में खर्च नहीं हुआ। इसीलिए आज के बाद हम सभी हर रोज नहाएंगे और पौष्टिक खाना खाएंगे। हमारी वजह से बहू का भी बुरा हाल हो गया। हमें माफ करना बहू। उस घटना के बाद उस परिवार की कंजूसी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई और रानी अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।